कश्मीर हमले के बाद जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी हैं, अमित शाह, सभी ने ठोस फैसला जब से लिए हैं। पाकिस्तानी सीमा हैदर का रो रो के बुरा हाल है। पहले तो ये भग जाती है, छुपी रहती है। छुपे छुपे रहने के बाद जब इनके भ्राता श्री अधिवक्ता साहब एपी सिंह जी जब आते हैं, जब उनका बयान आता है, तब ये प्री प्लानिंग के तहत निकलती है। जबकि ये खुलासा धीरे धीरे करके होता जा रहा है कि ये हमला में कहीं न कहीं ये अलीगढ़ अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर का हाथ है। हम पूछना चाहते हैं समाज के उस ठेकेदार से जो कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को बचाना चाहते हैं, उन वकील साहब से पूछना चाहते हैं कि किस बेस पे आप बचाना चाह रहे हैं, जबकि हमारे सरकार का निर्णय हो चुका है कि जितना भी वीजा है सब वीजा को रद्द किया जाएगा और 48 घंटा का टाइम दिया गया। जो जहां थे अस्त व्यस्त होकर के सबको निकलना पड़ा और परेशान है। लेकिन एक अवैध घुसपैठी जिसको कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि अवैध घुसपैठी है, इसका कश्मीर में माँ बाप था। ये हर हमेशा डंके की चोट पे कहती थी। कश्मीर से हम इसके पास गिफ्ट आते थे। कश्मीर में कौन बैठा था? इनके माँ बाप। जबकि सीमा हैदर के माँ बाप मर चुके हैं, पाकिस्तान में रहते थे, तो ये कश्मीर में कहां से माँ बाप को लेकर के आई है? कहीं ना कहीं इसका आतंकवादी माँ बाप था, जिस घटना को ये बीते दिन अंजाम देती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था कि हमारे सरकार का अलाउंस पे अलाउंस होता जा रहा है, लेकिन अधिवक्ता साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पूरा देश इनके लिए झूठा है, पूरा देश की जनता इनके लिए मायने नहीं रखती है। हमारे देश में ना जाने कितने शहीद हो गए, वो मायने इनके लिए नहीं रखता है। बस इनकी बहन पाकिस्तान से अवैध घुसपैठी अलीगल रूप से आई हुई सीमा हैदर इनकी बहन है, जिनके लिए कि वकील साहब कहीं का भी पैंतरा नहीं छोड़ते हैं, हर पैंतरा आजमाते हैं। जबकि हमारे सरकार का आदेश है कि जो अलीगल अवैध घुसपैठी आकर के बैठी हुई है, जिसका वीजा जो वीजे से आई है उसका वीजा रद्द कर दिया जाता है, वो जब हमारे देश से जा सकता है। वकील साहब, आपसे हम पूछना चाहते हैं, तो ये सीमा हैदर पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी जो हमारे ही देश में रह करके और कश्मीर वाला हमला का अंजाम देती है, तो ये बोलेंगे कि नहीं उसका हाथ नहीं है। पिछले वीडियो में जाकर के देखी जाए, हर वीडियो इसके चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है, और नहीं तो डाउनलोड करके रखा हुआ है। हर किसी के पास ये बोली हुई है कि पाकिस्तान से सॉरी ये कश्मीर से हमारे पास गिफ्ट बथेरे आते हैं, कश्मीर में हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं, कश्मीर में हमारा ये है वो है। कहीं न कहीं इस आतंकी से इसका ट्रस्ट रहता था। ये हर हमेशा अपने वीडियो में बोलती थी हमें अपने भाई से बात होता है। लपुआ अपने वीडियो में बोलता था सीमा अपने भाई से बात करती है, क्योंकि इसका भाई आतंकी था, पाकिस्तानी आतंकी। ये जब तक हमारे देश में बैठी रहेगी तब तक हमारे देश में आए दिन घटना पे घटना होता रहेगा। लेकिन जब जब हमारे देश के सरकार एक्शन में आते हैं, इस बार जब एक्शन में आए हैं तो इस खबर को कम फैलाया जा रहा है। लेकिन ये हमारे अधिवक्ता साहब, वकील साहब जो खबरें फैला रहे हैं कि अब सीमा हैदर कतई नहीं जाएगी, तो हम पूछना चाहते हैं सर जी आपसे कि आखिर उस अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के आड़ में आप तो हमला नहीं करवा रहे हैं, इसमें प्री प्लानिंग मास्टरमाइंड आप तो नहीं हैं। अगर अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर नहीं जा सकती है, तो फिर ये सरकार की बातें हम मानने को तैयार हैं। तो आप मानने को जब तैयार नहीं है, तो अब आपकी लड़ाई सरकार से होगी। और आने वाले दिन में, आने वाले समय में अगर सीमा हैदर दूसरी क्राइम करती है, क्योंकि ये एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर है जो जब से हमारे देश में आई है आतंक मचा के रख दी है। लेकिन ये जो है अधिवक्ता साहब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरे आरे इनका गेम प्लानिंग चलता रहता है। क्या आप मिले हुए रहते हैं उससे? जितने भी पाकिस्तानी हैं जाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर घुसपैठी, अगर इनका कहना है अधिवक्ता सर जी का कि वो प्यार में आई है, तो सर जी नींद की गोली खा लेते हैं, नशा में चूर रहते हैं सर जी आप। अगर अलीगल अवैध घुसपैठी किसी से प्यार कर लेती है, आतंकी किसी को जब फंसाने का होता है तो प्यार में ही तो फंसाता है।
प्यार करके ही तो देश को बर्बाद करता है, प्यार करके ही तो घर को उड़ाता है, देश को उड़ाता है। क्या दुश्मनी करके हम किसी का गला घोट सकते हैं? ये आतंकी का परिभाषा ही तो है कि प्यार में जाल में फंसाओ, उसके बाद धीरे धीरे करके बम से, तोप से, गोला से उड़ा दो। तो आप जब हमारे देश के अधिवक्ता साहब ऐसी विडंबना कर सकते हैं, उसके बाद यही पैंतरा आप यहीं तक नहीं छोड़ते हैं, ये जनाब एक पैंतरा और आजमाते हैं। ये जो है पूर्व जन्म की ही सनातनी है। कहने का मतलब ये जो है दकियानूसी बातें भी भ्रमित करते हैं हमारे समाज को। जो दकियानूसी बातों से हमारे समाज में कोई मतलब नहीं रहता है। ये पंडित नामा करते हैं। पहले पूछना चाहते हैं वकील साहब, आप वकील हैं, कानूनी दावपेच पढ़े हैं, या आप ग्रंथ पढ़ के यहाँ पे आए हैं भाषणबाजी करने के लिए? हमारा सरकार बगावत करता है, खिलाफ करता है, खून के बदला खून मांगता है, लेकिन आप सीमा हैदर मांगते हैं। तरस आता है आपकी सोच पे। पाकिस्तानी सीमा हैदर, जिसको लेकर के पूरी देश परेशान है। 100 के 100 कमेंट आते हैं कि ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी जानी चाहिए, लेकिन ये सर जी को रोना आता है, आंसू छलकते हैं। सीमा हैदर के लिए आंसू छलकते हैं। बच्ची की नागरिकता की बात करते हैं। पहले तो बच्ची हुई है या नहीं हुई है ये प्रूफ कर ही नहीं पाए हैं, लेकिन बच्ची की नागरिकता चाहिए। हम पूछना चाहते हैं अधिवक्ता साहब, आप इतना दीवाने क्यों हैं? एक अलीगल अवैध घुसपैठी के लिए आप इतना क्यों दिल हार चुके हैं? क्यों इतना परेशान हैं? थोड़ा सा आप अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे देश के वरिष्ठ वकील हैं। वकील साहब राम राम। आप हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। कैसे आपको हम ऊंच नीच कुछ बोल सकते हैं? नहीं, कतई नहीं बोल सकते हैं। होश में आइए, औरत के नशा में ज्यादा चूर मत होइए, अपने आप में आपा मत खोइए। आप क्या बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? एक अलीगल अवैध घुसपैठी को आप शरण दे रहे हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा वकील साहब, बचा लीजिए अपने आप को। और हाँ, इतना याद रखिएगा, ये अलीगल अवैध घुसपैठी जाएगी तो जाएगी। आपको जितना रोना है पल्लू में बैठ करके रो सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन रो लीजिए। लेकिन वो जाएगी तो जाएगी, जाना उसका तय है। हम अपनी सरकार से गुजारिश करेंगे, अगर मुकदमे के तहत इसको भेजना है तो जेल में इसकी सलाखों के अंदर इसका जगह होना चाहिए, और नहीं एक वचन के वेश पे भेजना है। ये हमारे देश में अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर है। इसको छोड़ के ये कुछ भी नहीं है, किसी के भी झांसे में ना आया जाए, और इसका बखूबी नार्को टेस्ट ही करा दिया जाए, ताकि जो भी आए बाएं दाएं हैं सभी इसके गिरफ्त में जकरे चले जाएं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।